हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सेंट्राइड पढ़ा, उसके बाद आर्थो सेंटर पढ़ा, एक्स सेंटर पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा, सर्कम सेंटर पढ़ा। तो आज हम एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है यहाँ पे है हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, और यहाँ पे जो है ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे दोनों एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक ट्राइंगल जो है इस प्लेन में हमने एक्स वाई प्लेन पे बना ली, और इसके वर्टिसेस को भी हमने नाम दे दिया ए, बी और सी का। बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नाम दे दिया एल। ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नाम दे दिया हमने एम। और सी से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको हमने नाम दे दिया एन का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, जहाँ दूसरा वाला हीरोज फॉर्मूले से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बन गई, ये हमारी पूरी ट्रेपेजियम बन गई है ना। कौन सी ट्रेपेजियम बन रही है? ये हमारी ट्रेपेजियम जो बन रही है ए बी एल एम, है ना। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एम एन सी। साथ साथ में आप डायग्राम को भी देखते जाइए। अब इसके बीच में से हमने ये वाली ट्रेपेजियम को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। कौन सी वाली ट्रेपेजियम को माइनस किया है हमने? बी एल एन सी को, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेपेजियम का सम माइनस जो लास्ट वाली जो ट्रेपेजियम बन रही है जो बेस पे आ रही है, वो कौन सी है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एन सी। इसको हमने क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसको पूरे को माइनस करने पर जो है वो हमारा क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बच रहा है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू अल्टीट्यूड, जहां इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स देख लीजिए इसकी। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन कौन सी बन रही है? बी एल प्लस ए एम, और साथ में हमारा क्या आ गया, एल एम आ गया, ये वाला। उसके बाद है वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का। जो फार्मूला होता है वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब बी एल जो है वो हमारा क्या बन गया, वाई टू प्लस वाई एम, वाई टू प्लस वाई वन। और उसके बाद जो एल एम है वो हमारा आ रहा है एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हमने क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो बन रहा है वो हमारा बन गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ऐसे करके ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बन चुका है। तो ये हमारा इसको हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। तो हमने सीधे अब यहाँ यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, और आगे जो है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में, जैसे डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं इसको, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद दोबारा से जो है ये फॉर्मूला हमारा सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ नोट्स हैं। नोट्स में आपको बता रहा हूं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है जिसमें हमें 0 0 दिया गया है, अगर 0 0 दिया होगा तो मतलब हमारा जो है ये ओरिजिन पे आ रहे हैं, एक लाइन बन रही है ना। तो ए x1 y1 और दूसरा क्या आ गया, x2 y2 आ गया। तो इसका सीधे फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर देना है 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। अब जितनी साइड्स होंगी, मतलब पॉलीगॉन्स, अगर हमने एरिया ऑफ द पॉलीगॉन्स निकालना है, मतलब अगर उसमें हमारे पास n साइड्स आ रही हैं, तो n साइड्स को भी हमने निकालने का एक यही फॉर्मूला कि x1 x2 y1 y2 प्लस x2 x3, जितनी भी साइड्स होंगी उन साइड्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। चाहे 3 साइड्स फिगर आ रही है, 4 साइडेड आ रही है, चाहे वो हमारे पास पेंटागन आ रही है, हेक्सागन आ रही है ना, ऑक्टागन आ रही है, अगर डेकागन आ रही है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। यही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, और इसी फॉर्मूले से हम
जो है एरिया ऑफ द पॉलीगन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर कोई भी होगी, क्वाड्रिलेटर आ गई, पेंटागन आ गई, हेक्सागन आ गई, ऑक्टागन आ गई, डेकागन आ गई, तो किसी भी अगर हमने पॉलीगन का किसी का भी अगर एरिया निकालना पड़ जाए तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब कोलिनियर जो है 3 पॉइंट्स का अगर हमने निकालना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशंस है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हम तीनों पॉइंट्स को हम निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने एक लाइन ले ली और पॉइंट्स के नाम दे दिए ए, बी और सी, तो हमने बताना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए बी जो होगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर बन रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट मेथड तो हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड्स जो है, अगर ट्राइंगल्स में देखना है कि अगर ट्राइंगल्स का एरिया 0 के इक्वल आ जा रहा है तो तब भी हमने समझ जाना है कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं। ठीक है, अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये दो कंडीशंस रहती हैं उसके लिए, कोलिनियर्स के लिए। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल ओ ए बी का। अब इसके वर्सेसेस हमें दिए गए हैं 0 0, ए के दिया गया है 1 2 और बी के जो हमें दिए गए हैं 3 4 दिया गया है। तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाओ कि 1/2, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 जो आगे उसको हमने वो मैट्रिसेस में रख लेना है डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में कि x1 x2 उसके बाद y1 y2, जो मैंने अभी बताया फॉर्मूला आपको कि x1 x2 y1 y2। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला x1 x2 y1 y2। ठीक, तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इसमें और इसी फॉर्मूले से हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस एमसीक्यूज को। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 1/2, उसके बाद यहाँ पे क्या बना हुआ है x1 x2, यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 2 और 4, कितना बन गया ये बन गया हमारा 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या बन रहा है 4 - 6, 4 - 6 इज -2। अब ये क्या है, मॉडुलस में आ रहा है, तो 2 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, अब इसमें हमने पॉइंट्स देखने हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो हमने देखना है कि ये तीनों पॉइंट जो है आपस में कोलिनियर आ रहे हैं। क्यों, अगर आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने के बाद आपको लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे आपस में कोलिनियर आ रहे हैं। ठीक है, जो अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 9 -7 2 4 और 0 0। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारा x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया। तो वैल्यूज लगाओ, वैल्यूज लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 50 आ गया, 50 को 2 के साथ डिवाइड कर लो तो 25 जो है 25 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1 2 3 -4 -2 और 0। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला वही वाला जो है 1/2 1 2 3 -4 -2 और 0 1 और 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 × 1 इज -4 एंड 2 × 3 इज -6। आगे क्या आ जाएगा, 3 को 0 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, -4 को -2 के साथ किया तो -4 × -2 इज +8। तो बीच में क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, -8 हो गया। आगे लास्ट वाले को करेंगे, लास्ट वाले को किया तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 × 2 इज -4 -0। अब कर लो सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 22 आ गया। 22 को 2 के साथ डिवाइड करो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 11 स्क्वायर यूनिट्स बन जाता है। आगे देख लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है तो हमने इसका जो है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला होता है वही यूज कर रहे हैं हम हर जगह पे। तो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यूज लगाने के बाद तो ये हमारा क्या बन जाता है, अब इसमें हमें 5 के इक्वल दिया गया है तो 5 2 कितना होगा, 10 हो गया। -47 + 6x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, -47 + 6x इज इक्वल टू
जब इस मॉडल्स को खत्म किया तो प्लस माइनस 10 आ गया। अब आगे क्या बन जाएगा, ये -47 + 6x = +10 और दूसरे के लिए -10 आ गया। जब x को सॉल्व किया तो एक तो x की वैल्यू जो है 57/6 आ गई और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 37/6 आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, अब इसमें भी सेम है, इसमें tan यूनिट्स दिया गया है तो इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। सेम सोल्यूशन, सेम फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को हम करेंगे आगे कि इस पूरे को सॉल्व किया तो पूरे को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब ये 10 आ गया तो इस मॉडल्स को खत्म करेंगे पहले, तो प्लस माइनस आ जाएगा, 10 2 20 हो गया, है ना। अब k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k जो है वो हमारा क्या क्या बन रहा है, k एक तो k की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 46/6, तो 46 को जब 6 के साथ करेंगे डिवाइड तो 23/3 बन जाती है, और दूसरी जो वैल्यू बन रही है k = 1 आ गई। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। फाइंड के, अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। मैंने बताया कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर निकालना हो तो अगर पॉइंट्स क्लियर है तो वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे बन गया ऐसे करके, अब पूरे को सॉल्व किया तो k हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये भी पॉइंट्स क्लियर दिए गए हैं, तो क्लियर पॉइंट्स जब क्लियर हो गए तो एरिया ट्राइंगल का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा ऐसे करके बन गया। ये तीसरी लाइन जो है आगे हमने सॉल्व किया तो तीसरी लाइन जो बन रही है वो हमारी क्या क्या बन रही है, वो हमारी बन रही है -4 -k, उसके बाद 2 - 2k, यहाँ पे आ गया हमारा -6k -2k का स्क्वायर, ये ऐसे करके बना हुआ है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, बाकी इन दोनों के बीच में से इसके साथ भी प्लस कर लेंगे और इसके साथ भी प्लस कर लेंगे। जब दोनों को प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर जो बनेगा वो हमारा क्या बनने जा रहा है, अब ये ऐसे करके हो गया जो वैल्यूज हमने अभी सॉल्व की है। अब इनको सॉल्व किया तो ये हमारा किस में आ गया, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने 4 को कॉमन ले लिया तो 2k स्क्वायर प्लस k - 1 हो गया। चाहे तो हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो k हमारा क्या निकल गया, k आ गया, k की एक वैल्यू जो है वो -1 आ गई, दूसरी k की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई। ठीक है, यहां तक जो है मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो आगे अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम।